क्या एक नाम हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या राम, ओम, कृष्ण या किसी भी डिवाइन नेम का निरंतर स्मरण हमारे ब्रेन, माइंड और बॉडी, इसके साथ साथ हमारी कॉन्शियसनेस तक को प्रभावित कर सकता है? यदि आप सोचते हैं कि ये एक रिलीजियस बिलीव है, तो रुकना चाहिए, क्योंकि आज हम शास्त्रों की बात करेंगे और मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस को भी साथ लेकर चलेंगे। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। नाम और नामी में भेद अनुपस्थित है। इसका मतलब है कि गॉड का नाम एक शब्द से बढ़कर है। वो उसी सुप्रीम कॉन्सियसनेस का द्वार है। शास्त्र कहते हैं कि नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणी हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी च। यानी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक उन्हें मिटाने की क्षमता नाम में विद्यमान है। इस श्लोक को और डीप में यदि हम डिकोड करें, तो इसकी पहली पंक्ति है नाम नोस्ति यावती शक्ति। यानी भगवान के नाम में जितनी पोटेंशियल, वो हमारी इमेजिनेशन से कहीं पर है। यहां शक्ति का अर्थ सुपर नेचुरल मिरेकल मानने की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन करने की क्षमता के रूप में देखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बीज अपने अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। जैसे एक छोटा सा पासवर्ड आपका पूरा डिजिटल अकाउंट खोल देता है, या जैसे एक छोटी सी मेडिसिन हमारी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल देती है, ठीक उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम मनुष्य की पूरी चेतना को 100% बदलने की क्षमता रखता है। पाप निर्हरणो हरे, यहां पाप शब्द को एक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक अर्थ से अलग होकर थोड़ा मॉडर्न साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझें। हर वो थॉट जो हमें भीतर से अशांत करे, वो टॉक्सिक हैबिट जो हमें सच से दूर ले जाए, एंगर, जेलसी, ग्रीड और ईगो जो हमारी अवेयरनेस को क्लाउडी कर दे, शास्त्र उसे भी नेगेटिविटी या पाप की श्रेणी में रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डिवाइन चैंटिंग हमारे मन पर जमी हुई उन सभी नेगेटिव लेयर्स को डिटॉक्स करने की शक्ति रखती है, जैसे क्रोध, भय, अहंकार, लोभ या अशांति। इन सब का एक बहुत बड़ा मेंटल बर्डन होता है जिसे ये शांत कर दे। तावत कर्तुम न शक्नोति, ये सचमुच एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट। शास्त्र कह रहे हैं कि एक मनुष्य अपने भीतर जितनी भी नेगेटिविटी या कमियां जमा कर सकता है, भगवान के नाम की पॉजिटिव एनर्जी की कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा है। यह बहुत बड़ा मैसेज ऑफ होप है, आशा की किरण है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे लाइफ में कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, उसके भीतर खुद को बदलने की पॉसिबिलिटी हमेशा जीवित रहती है। चैंटिंग का न्यूरोलॉजिकल विज्ञान भी साइंस की ओर हमें से ले चलते। कुछ सालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत के कई बड़े विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज ने मंत्र मेडिटेशन, ओम चैंटिंग, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन और बुद्धिस्ट चैंटिंग पर बहुत गहरी रिसर्च की। साइंटिस्ट ने ईईजी से ब्रेन वेव्स को मापा और एफएमआरआई स्कैन से देखा कि चैंटिंग के समय ब्रेन के यानी हमारे मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से एक्टिव होते। इसके रिजल्ट्स बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थे। चैंटिंग के दौरान ब्रेन में अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स बहुत तेजी से बढ़ी और कुछ स्टडीज में गामा एक्टिविटी भी देखी, जिसका सीधा संबंध बेहतर कंसंट्रेशन, डीप रिलैक्सेशन और इमोशनल बैलेंस से माना जाता है। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग बात सामने आई। हमारे ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यानी ये वो हिस्सा है जो हमें बार बार पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर की चिंता कराता है, ओवर थिंकिंग के लूप में फंसाए रखता है। कई न्यूरो वैज्ञानिक शोधों में पाया गया कि मंत्र या नाम जप के दौरान ये नेटवर्क शांत होने लगता है। लेस ओवर थिंकिंग, लेस एंजाइटी और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की एक अद्भुत क्षमता।
हम सबके मन में एक लॉजिकल क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ऐसा होता कैसे। जब हम किसी नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो हम शब्द दोहराने के साथ साथ अपनी ब्रीदिंग को भी बिल्कुल रिदमिक कर लेते हैं। इससे आगे का विज्ञान भी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। श्वास धीमी, गहरी और बैलेंस्ड होने लगती। यहीं से एक्टिवेट होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे अगर सरल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये शरीर का नेचुरल रिलैक्सेशन मोड है। इसमें हार्ट रेट शांत होती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल ड्रॉप हो सकता है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है और मन पूरी तरह स्थिर होने लगता है। हालांकि इसके पीछे और भी मिरेकल है। शास्त्र कहते हैं कि नाम चेतना बदलता है और विज्ञान कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी लगातार दोहराई गई कोई भी प्रोसेस मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज को बदल देती है। साइंस यहां पर बहुत सीमित है। शब्द भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक जैसी दिखाई देती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये क्लेम करने से बचती है कि नाम जब आपके पिछले जन्मों के पाप मिटा देता है। साइंस तो पिछले जन्म को मानता तक नहीं। ये बिल्कुल प्रूव करती है कि रेगुलर चैंटिंग से आपका क्रॉनिक स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है, ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को एक सही डायरेक्शन देते हैं। लेकिन ईश्वर की शक्ति अभी विज्ञान से परे है। इंडियन फिलोसफी का एक कोर कॉन्सेप्ट है, क्या भगवान का नाम एक ऑर्डिनरी वर्ड है या उस नाम में खुद उस परम चेतना की वाइब्रेशन और प्रेजेंस भी होती है। शास्त्र इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और हम जाकर अचानक उसका नाम पुकारें तो वो तुरंत जाग जाता है। सोचिए, एक ध्वनि तरंग ने, साउंड वेव ने उसकी चेतना तक पहुंचकर उसे डीप स्लीप से बाहर निकाला। यही बात शास्त्र इस श्लोक में कहते हैं, शयाना प्रायशो लोके बोध्य माना स्वनाम सहसैव प्रबुद्धन्ते। यानी जैसे एक सोया हुआ इंसान अपने नाम की पुकार सुनकर तुरंत रिएक्ट करता, जाग जाता, वैसे ही हमारी सोई हुई चेतना भी एक विशेष प्रकार की डिवाइन साउंड से अवेकन हो जाती। एक लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, अगर मैं दिन भर अग्नि अग्नि बोलता रहूं तो क्या मेरी जीभ जल जाएगी? असंभव। अगर मैं लगातार गुड़ गुड़ चिल्लाता रहूं तो क्या मेरे मुंह में मिठास आ जाएगी? शायद नहीं। तो फिर शास्त्र ये कैसे क्लेम करते हैं कि भगवान का नाम लेने से उस परम सत्ता का सानिध्य या कनेक्शन मिल जाता है? फिलॉसफी यहीं से शुरू होती है। हमारे आचार्यों ने समझाया है कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो शब्द हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, वे अलग अलग हो। जब बात स्पिरिचुअल डायमेंशन की आती है तो परमात्मा और उनका नाम बिल्कुल नॉन ड्यूअल है, यानी उनमें कोई अंतर नहीं है। नो ड्यूअलिटी। नाम और नामी अभेद है। इसका मतलब है कि भगवान का नाम उनका एक लेवल या इंट्रोडक्शन होने के बजाय उनकी चेतना का एक लाइव वेवलेंथ है। मॉडर्न एग्जाम्पल से यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे स्मार्टफोन में हमारे किसी बहुत क्लोज फ्रेंड का नाम सेव, स्क्रीन पर तो डिजिटल लेटर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही हम उस नाम को टच करते हैं, हमारा सीधा कनेक्शन उस पर्सन से हो जाता है। वो नाम अब स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट होने के स्थान पर एक लाइव कनेक्शन होता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम भी ऐसा ही एक डिवाइन हॉटलाइन कनेक्शन। विज्ञान जहां न्यूरोलॉजिकल चैलेंज को देख रहा, शास्त्र कॉन्शियसनेस में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। दोनों का डोमेन अलग है। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि शब्द हवा में उड़ी हुई कोई आवाज होने से बढ़कर उनमें बहुत कैपेसिटी। शास्त्र कहते हैं कि संस्कृत का प्रत्येक शब्द एक रैंडम नाम होने की बजाय अपने अंदर एक बहुत गहरी वाइब्रेशनल वैल्यू और मीनिंग कैरी करता है। जैसे अगर हम भगवान शब्द की एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति को देखें तो शास्त्रों में भग शब्द का अर्थ बताया गया है संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश,
संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, जिसमें ये छहों एट्रीब्यूट्स, ये छहों डिवाइन क्वालिटीज पूर्ण रूप से एग्जिस्ट करती है, वही वास्तव में भगवान है। और नाम का अर्थ है जो हमें बार बार उस अल्टीमेट रियलिटी की याद दिलाए। इसलिए भगवान नाम एक मैकेनिकल अटरेंस होने से अलग उस सुप्रीम एनर्जी को अपने डेली लाइफ में इनवाइट करने का एक सचेत अभ्यास है। सिद्ध योग में सिद्ध किया हुआ मंत्र इससे कहीं आगे। आज के समय में अलग अलग संत, अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और स्कॉलर्स इन विषयों को बहुत ही इंक्लूसिव और लिबरल तरीके से इंटरप्रेट करते। एक कोर प्रिंसिपल ऐसा है जिसे पूरी दुनिया मानती कि कोई भी साधना हो वो हमेशा एक सही मेंटर या गुरु के गाइडेंस में और अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अनुसार ही की जानी चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत ही क्रूशियल बात है कि नाम जप करने के साथ साथ उस नाम के प्रति एक डीप रिस्पेक्ट और रेवरेंस होना भी जरूरी है। शास्त्रों ने नाम अपराध यानी नाम के प्रति की जाने वाली भूलों का उल्लेख भी किया है। पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट कहा गया है, गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदना, यानी अपने गुरु का अनादर करना, शास्त्रों का मजाक उड़ाना या किसी भी पवित्र नाम को बहुत ही कैजुअल या ऑर्डिनरी समझना हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन सकता है। यदि मन में बहुत ज्यादा ईगो भरा हो, मुख पर भगवान का नाम हो, तो उस जप की जो डेप्थ है, गहराई है, वो समाप्त हो जाती है। नाम जीभ से निकलने वाला एक शब्द नहीं, और जब बात उस जप की होती है जो मन ही मन किया जाए, तो वो सीधे क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरफ ले जाता है। रोबोटिक तरीके से नाम दोहराने को अपूर्ण कहा गया है। हमारा आचरण स्थिर है, बिहेवियर और हमारी ह्यूमैनिटी वैसी ही टॉक्सिक है, तो हमारी साधना इनकम्प्लीट रह जाएगी। बिना परहेज के दवा खाने से बीमारी ठीक होना कठिन। हालांकि गुरुदेव सियाग ने किसी तरह के परहेज की बात नहीं की। ट्रुथ, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, एथिक्स और मोरालिटी का होना भी बहुत जरूरी माना गया। भक्ति लाइफ से भागने का रास्ता होने के स्थान पर लाइफ को और अधिक ग्रेसफुल बनाने का तरीका है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरे। इस श्लोक का गहरा मैसेज यही है कि स्पिरिचुअलिटी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज। भक्ति का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से स्केप करना या भागना नहीं, अपने कर्तव्य को, अपने हर ड्यूटी को माइंडफुलनेस के साथ ईश्वर को डेडिकेट करना असली मान। भगवत गीता में भी इसी बात को कहा गया है, स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धम विंदति मानव। यानी मनुष्य अपने डेली वर्क को ही पूजा बनाकर हाईएस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर सकता है। जब नाम हमारे आचरण में दिखने लगे, जब हमारा जप हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने लगे, तभी असली साधना फलीभूत होती है और हमारी चेतना को रिवाइव करती है। कलयुग का सबसे सुलभ मार्ग नाम जप ही बताया गया है। यदि अल्टीमेट ट्रुथ या ईश्वर तक पहुंचने के इतने सारे कॉम्प्लेक्स रास्ते हैं, तो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हेक्टिक मॉडर्न लाइफ में सबसे सिंपल और इफेक्टिव वे नाम जप को ही बताया गया। आदि शंकराचार्य की परंपरा के महान आचार्यों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। वे कहते हैं कि परमात्मा ने मानव कल्याण के अनेक रास्ते बताए, जैसे कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कलयुग की इस टाइम फ्रेम में, जब इंसान के पास समय और एकाग्रता की भारी कमी है, भगवान के अनगिनत नामों में से एक भी नाम यदि पूरे फोकस और फेथ के साथ लिया जाए, तो वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप ला सकता है। और यदि वो नाम या मंत्र गुरु द्वारा कीलित है, सिद्ध है, पहला स्मरण उस मंत्र का जो सिद्ध है, लगातार उस पॉजिटिविटी को याद रखना। दूसरा श्रवण, यानी उस पवित्र ध्वनि को पूरे ध्यान से गुरु की आवाज में सुनना। और तीसरा है संकीर्तन, यानी सामूहिक रूप से पूरे आनंद के साथ उसे जपना।
तीनों को ही बहुत इफेक्टिव माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस माना गया है। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समराइज करना पड़ेगा। ध्यान कृते यजन यज्ञस्त्रेतायान द्वापरैश्चर्यन यदा यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्तकेश। इसका बहुत लॉजिकल भाव है कि सतयुग में जो फल बहुत लंबे और कठिन ध्यान से मिलता था, त्रेता युग में जो बड़े बड़े यज्ञों से मिलता था, द्वापर में जो बहुत ही इलेबोरेट पूजा अर्चना से मिलता था, कलो यानी इस कलयुग में, आज के इस मॉडर्न एरा में उसी इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्राप्ति केवल नाम संकीर्तन से भी संभव बताई गई। इसका असली मैसेज यह है कि आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है वो लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और टाइम क्रंच से जूझ रहा है। उसका मन लगातार चैटरिंग करता रहता है। ऐसे डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के लिए नाम स्मरण सबसे सुलभ और इजी टू अडॉप्ट साधना बन जाता है। कई महान साधकों ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है कि भगवान का नाम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अशुद्धियों को क्लीन करता है, हमारे भीतर के सद्गुणों को उभारता है, अवेकन करता है, धीरे धीरे हमें एक गहरे आंतरिक आनंद यानी इनर ब्लिस की ओर ले जाता है। नाम जब ओल्ड बुक्स में लिखा हुआ कोई एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत है, इतिहास में खासकर दक्षिण भारत की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में ऐसे कई संतों का नाम आता है, जैसे बोधेंद्र स्वामी, श्रीधर वेंकटेश, आर्य और सदगुरु वेंकट राम स्वामी। इन महापुरुषों का पूरा जीवन एक ही कोर मैसेज देता है कि भगवान का नाम बोलने की कोई वस्तु होने से बढ़कर पूरी तरह से जीने की एक कला, एक लाइफस्टाइल है। उन्होंने नाम जप को अपनी डेली लाइफ, रूटीन, ब्रीदिंग और अपने आचरण का हिस्सा बना दिया। यहां पर संत एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और सेक्युलर थॉट देते हैं। वे कहते हैं कि चाहे आप शिव कहें, विष्णु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें या ब्रह्मांड की किसी भी कॉस्मिक एनर्जी का नाम लें, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है उस नाम के प्रति हमारा इनर डिवोशन, सरेंडर और प्योर। संतों का भाव बिल्कुल साफ था कि वे किसी भी तरह के विवादों से दूर रहना चाहते। वे तो बस उस वाइब्रेशन की शरण में रहना चाहते थे जो उनके माइंड को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता। शास्त्रों में एक बहुत ही टचिंग प्रेयर आती है जिसका भाव यह है कि हे प्रभु, आपने अपनी असीम करुणा से खुद को अपने नामों के रूप में हमें सौंप दिया है। बस इतनी कृपा रहे कि यह नाम रूप मेरे मुख और मेरे हृदय में हमेशा लाइव रहे, हमेशा वाइब्रेंट रहे। क्या बाहरी विज्ञान हमारे जीवन को पूरी तरह पूर्ण बना सकता है? क्या आधुनिक दुनिया पहले से ज्यादा सुविधाजनक है? क्या पहले से ज्यादा तकनीकी रूप से विकसित है? निश्चित रूप से हाँ। लेकिन क्या इंसान पहले से ज्यादा शांत है, पहले से ज्यादा संतुष्ट है, पहले से ज्यादा निडर है? जब मनुष्य बाहरी दुनिया को ही सत्य मानने लगता है और अपने भीतर की दुनिया को भूल जाता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह विज्ञान का विरोध करने की बजाय एक सजग प्रिकॉशन। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया समझाता है तो अध्यात्म हमें अपनी भीतर की दुनिया से मिलाता है। दोनों की आवश्यकता है। आज हम एआई और आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान के भीतर का खालीपन भी बढ़ रहा है। सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी भी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर हजारों ऑनलाइन मित्र हैं लेकिन लोनलीनेस, अकेलापन बढ़ रहा है। संदेश बाहरी प्रगति के साथ भीतर की जागृति भी बहुत आवश्यक है। और इसका एक प्रामाणिक मार्ग हमारे सामने आता है जिसे कहते हैं सिद्ध योग। श्री रामलाल सियाग द्वारा प्रचारित ये सिद्ध योग साधारण कसरत, योग, आसन, बंद मुद्रा, प्राणायाम की प्रचलित विधियों से आगे सनातन दर्शन, आधुनिक न्यूरोसाइंस और जीवंत चेतना का ऐसा संगम है जो सीधे हमारी इनर इंटेलिजेंस को अवेकन करता है।
समस्त मानव जाति, समस्त जीवन एक ही चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब ये अनुभव होने लगता है तब मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों, प्रकृति और समस्त सृष्टि के प्रति भी करुणा से बना है। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसका गहरा अर्थ यदि हम देखें तो अपने अहंकार, भय, असुरक्षा, झूठ, नियंत्रण बोध को ईश्वरीय चेतना के चरणों में समर्पित कर देना। सिद्धयोग में जब एक साधक सदगुरु सियाग द्वारा प्रदत्त संजीवनी मंत्र का अनवरत मानसिक जप करता है तो वो वास्तव में इसी पूर्ण शरणागति और समर्पण को जीता है। हम सब कुछ अपने लॉजिकल माइंड से कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। भक्ति अंधविश्वास होने से अलग है। भक्ति भागने का नाम होने के स्थान पर एक ठहराव, कमजोरी से परे भीतर की परम शक्ति। जब मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे आपकी कृपा पर छोड़ता हूं, वहीं से भक्ति का जन्म होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नाम जप पर चर्चा जारी रहेगी, इसके अन्य पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। संजीवनी मंत्र आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गुरु सियाग संजीवनी। मंत्र और नाम का अद्भुत संगम, इसको करके देखें। मन ही मन चैंट करना है। गुरुदेव की तस्वीर देखकर 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। जय गुरुदेव, नमस्कार।